एपिसोड 7। सुबह की हल्की हवा कमरे में तैर रही थी। खिड़की से आती चिड़ियों की चहचहाहट इस सुबह को किसी शांत कविता में बदल रही थी। पर आज की सुबह सिया के लिए वैसी नहीं थी। कुछ सुबहें रातों से भी ज़्यादा भारी होती हैं, जब रात अधूरी बातों में कटे और दिल सवालों में उलझा रहे। सिया अपनी अलमारी खोल रही थी। वो काम पर जाने के लिए तैयार हो रही थी। बाल सलीके से बंधे थे, कपड़े करीने से चुने गए थे, पर उसकी आंखों में खालीपन साफ झलक रहा था। आर्या की बातें, उसका सच और उसकी आंखों की वो खाली सी चमक सिया को चैन से बैठने नहीं दे रही थी। एक तरफ भरोसे की दरार थी और दूसरी तरफ एक रिश्ता जो बिना नाम के ही गहराता जा रहा था। तभी उसका फ़ोन बजा। स्क्रीन पर नाम चमक रहा था, तान्या, HR। सिया ने धीमे स्वर में कहा, हेलो। फ़ोन की दूसरी तरफ से तान्या की आवाज़ आई, फॉर्मल लेकिन नरम। हाय सिया, आई जस्ट वांटेड टू फॉलो अप ऑन द मेल रिगार्डिंग आर्या। आज बोर्ड डिस्कशन होने वाली है और कुछ पुराने रिकॉर्ड्स फिर से इवैल्यूएट होंगे। डू यू विश टू मेक एनी ऑफिशियल स्टेटमेंट? एक पल के लिए सिया की सांसें तेज हो गईं, पर फिर उसने खुद को संभालते हुए धीरे से जवाब दिया, नहीं, मैं कोई स्टेटमेंट नहीं देना चाहती, क्योंकि कुछ बातें शब्दों में नहीं कही जा सकती। सिया जानती थी आर्या सही थी या गलत, इसका फैसला अब सिर्फ कागज़ों पर नहीं होगा, बल्कि दिल और समझ के बीच होगा, और वो जवाब उसके पास खुद भी नहीं था। आर्या वापस आ चुकी थी ऑफिस में, चेहरे पर वही सख्ती, पर आंखों में थकावट, मानो रात उसने खुद से लड़ते हुए गुजारी हो। आर्या की हील्स की आवाज़ धीरे धीरे सिया की डेस्क की ओर बढ़ती है। वो वहाँ पहुँचती है और बहुत शांत स्वर में कहती है, हाय। सिया अपनी कुर्सी से उठती है और हिचकिचाहट के साथ कहती है, हाय। कुछ पल चुप्पी में बीतते हैं। फिर आर्या ने थोड़ी देर चुप रहने के बाद धीरे से कहा, कल की बातों के लिए शुक्रिया। तुमने कुछ नहीं कहा, लेकिन तुम्हारी खामोशी ने सब कह दिया। सिया की आंखें कुछ कहने से झिझक रही थीं, लेकिन उसने धीरे से जवाब दिया, कुछ चीज़ें कहने से ज़्यादा महसूस की जाती हैं, और मैं तुम्हें अब भी समझना चाहती हूँ आर्या, लेकिन खुद से भी लड़ रही हूँ। कुछ सेकंड की चुप्पी, जिसमें दोनों की सांसें ही संवाद बन गईं। आर्या की मुस्कुराहट इस बार सच्ची थी, पहली बार बिना कोई मास्क के। मुझे ये डर हमेशा रहेगा कि मैं तुम्हें खो दूंगी, लेकिन अगर तुम्हें थोड़ा भी यकीन है तो मैं इंतज़ार करूंगी। उसने अपना हाथ बहुत हल्के से सिया की डेस्क पर रखा, मानो कोई अनुमति मांग रहा हो, बिना कुछ बोले। उस एक स्पर्श में कोई मांग नहीं थी, बस एक उम्मीद थी कि शायद ये रिश्ता फिर से सांस ले सके। सिया ने उसकी तरफ देखा और बेहद धीमे स्वर में कहा, शायद कुछ रिश्ते वक्त मांगते हैं और मैं उसे पूरा देना चाहती हूँ, लेकिन इस बार बिना झूठ, बिना डर, सिर्फ सच्चाई के साथ। शब्द बहुत कुछ कह सकते हैं, लेकिन कभी कभी खामोशी ज़्यादा बोलती है। आज आर्या और सिया के बीच कोई वादा नहीं हुआ, बस एक मौन समझौता कि अगर दिल की आवाज़ अब भी जिंदा है तो ये रिश्ता फिर से शुरू हो सकता है। कभी कभी सच सामने आने के बाद रिश्ता टूटता नहीं, बल्कि और गहरा हो जाता है। बस दोनों को थोड़ा और खुद से सच्चा होना पड़ता है। जब दो दिलों के बीच एक अनकहा रिश्ता बनता है तो पूरा माहौल भी उसका गवाह बन जाता है। आज ऑफिस में कुछ नया था। न सिया की नज़रें बार बार झुकीं, न आर्या की चाल में वैसी सख्ती थी। तान्या ने मीटिंग रूम में खड़े होकर बड़ी सहजता और पेशेवर अंदाज में कहा, ऑल राइट टीम, इस क्वार्टर का सबसे बड़ा कैंपेन, हमारा नया प्रोडक्ट लॉन्च, लीड करेंगी आर्या और सिया साथ में। एक पल को सब चुप हो गए। कमरे में हल्की सी सरसराहट हुई, कुछ सवाल भरी निगाहें, कुछ जिज्ञासा। एक ही प्रोजेक्ट, एक ही टीम, और अब रोज़ का मिलना, रोज़ की बातचीत और वो नज़दीकियाँ जो प्रोफेशनल बाउंड्रीज से बाहर होने लगी थीं। आर्या ने बिना सिया की तरफ देखे हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारा प्रेजेंटेशन इम्प्रेसिव था आज। वॉइस थोड़ी कांप रही थी, पर आंखें बहुत कॉन्फिडेंट थीं। सिया ने हल्के से हंसते हुए जवाब दिया, मैं सोच रही थी कि तुम कहीं बीच में इंटरप्ट ना कर दो, लेकिन तुम्हारी नज़रें
सरप्राइजिंगली काइंड थीं। आर्या थोड़ा झुकते हुए बहुत धीमे स्वर में बोली, मे बी मैं बदल रही हूँ, या फिर तुम मुझे बदल रही हो। उन्हीं का एक टीम मेंबर नीरज एक कोने से सब देख रहा था। उसके माथे पर हल्की सी शिकन थी। वो मन ही मन सोच रहा था, ये दोनों कुछ ज़्यादा ही क्लोज नहीं हो रही? कुछ तो है जो बाकी सबसे छिपाया जा रहा है। नज़रें जो प्यार को सवाल बनाकर देखती हैं, वो सबसे खतरनाक होती हैं। और अब एक नई हलचल शुरू होने वाली थी, जहां दिल से ज़्यादा दुनिया बोलती है। नीरज ने धीमे स्वर में कहा, तान्या, क्या तुमने आर्या और सिया को नोटिस किया है? दे सीम अनयूजुअली क्लोज्ड। क्या यह अलाउड है? तान्या थोड़ी चौंकी। वो असहज हो गई, फिर संयम से बोली, नीरज, यह प्रोफेशनल स्पेस है। लेट्स नॉट जंप टू कंक्लूजन्स। लेकिन तान्या की आंखों में एक हल्की परछाई उतर चुकी थी, शायद चिंता की। कभी कभी प्यार की सबसे बड़ी चुनौती न समाज होता है, न परिवार, बल्कि वही जगह जहां हम सबसे ज़्यादा अपना समझते हैं, वर्क प्लेस। सिया ने काम करते करते आर्या की ओर देखा और पूछा, तुम्हें लगता है लोग नोटिस कर रहे हैं? आर्या ने कुछ नहीं कहा। फिर थोड़ी देर बाद हल्के स्वर में बोली, हाँ, पर क्या हम फिर से छिपना चाहते हैं? कुछ सेकंड तक दोनों के बीच चुप्पी रही। कोई शब्द नहीं, सिर्फ सांसें। फिर सिया ने दिल से कहा, नहीं, पर डर अब भी वही है, रिजेक्शन का, अपनों से, अजनबियों से और खुद से भी। जब एक रिश्ता फूल बनने लगता है तो सबसे पहले कांटे जागते हैं। और अब आर्या और सिया के रिश्ते पर वो वक्त आने वाला था जहां या तो वो सब कुछ खुलकर जी लेंगी या फिर से खुद को छुपा लेंगी। आगे क्या होगा जानने के लिए देखते रहे विस्पर्स इन द ऑफिस।